भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जहां मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर राजनीति की बहुत सारी दुकानें चल रही हैं, बल्कि इनमें वो पश्चिमी देश भी शामिल हैं जो एक समय ये कहते थे कि इस्लामिक कट्टरपंथ एक परिकल्पना से ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन आज जर्मनी में इस बात पर बहस हो रही है कि क्या जर्मनी धीरे धीरे एक मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। इस बहस की पृष्ठभूमि में वहां के एक शहर जिसका नाम है कोलोन शहर की मेयर का एक नया फैसला है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम समुदाय की मांग पर वहां मस्जिदों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। इस नए फैसले के तहत हर हफ्ते शुक्रवार के दिन जुम्मे की नमाज के दिन 5 मिनट के लिए मस्जिदों पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल अब हो सकेगा और यह फैसला वहां की सभी 35 मस्जिदों पर लागू होगा, जिसका कई लोग, स्थानीय लोग अब वहां जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। जर्मनी के इस शहर की पहचान ईसाई धर्म के सबसे प्राचीन शहर के रूप में होती है। यहां जर्मनी का सबसे पुराना और सबसे बड़ा चर्च भी है, जहां दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग पहुंचते हैं। माना जाता है कि 19वीं शताब्दी तक इस शहर में मुस्लिम आबादी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन शरणार्थियों के प्रति जर्मनी की हमदर्दी ने इस शहर की विरासत को अब खतरे में डाल दिया है और आज वहां के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जर्मनी हो सकता है एक दिन धीरे धीरे एक मुस्लिम राष्ट्र बनने की राह पर चल पड़ा हो। इस पूरे मुद्दे पर कोलोन शहर की मेयर का कहना है कि यह फैसला जर्मनी में धार्मिक आजादी और विविधता को दर्शाता है और इस्लामिक मान्यताओं के प्रति सम्मान और उदारता की मिसाल भी पेश करता है। ये बातें बोलने में और सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं, क्योंकि इन सब बातों को लोग आज़ादी के साथ जोड़ देते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ जोड़ देते हैं, अपना धर्म मानने की आज़ादी के साथ जोड़ देते हैं, लोकतंत्र के साथ जोड़ देते हैं। आज पूरी दुनिया में लोकतंत्र को लेकर बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं कि लोकतंत्र का मतलब है आज़ादी। लोग सोचते हैं लोकतंत्र का मतलब है कुछ भी कहने की आज़ादी, अपनी मर्जी चलाने की आज़ादी, अपनी मर्जी का धर्म को मानने की आज़ादी। लेकिन लोकतंत्र सिर्फ ये नहीं है, हकीकत ऐसा नहीं है। दरअसल जर्मनी के इस शहर की सभी 35 मस्जिदों को संचालन के लिए अब टर्की से फंडिंग मिलती है और यानी इसके पीछे टर्की है। और टर्की कैसा देश है आप सब जानते हैं। टर्की सरकार की एक धार्मिक संस्था जिसका नाम टर्किश इस्लामिक यूनियन फॉर रिलीजियस अफेयर्स है, वो जर्मनी में मस्जिदों के संचालन, मौलवियों की तनख्वाह और दूसरे खर्चों के लिए बड़े पैमाने पर फंडिंग करती है। वर्ष 2018 में जब इस शहर में वहां की सबसे बड़ी मस्जिद का निर्माण हुआ था, तब भी इसकी फंडिंग इसी संस्था से आई थी और इसका उद्घाटन भी खुद टर्की के राष्ट्रपति ने किया था। जर्मनी की कुल आबादी लगभग 8 करोड़ है, जिनमें मुस्लिम आबादी 56 लाख है। इस हिसाब से कुल आबादी में